अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक AC/DC पंखा है ये रिपेयरिंग पे। तो इसमें मसला क्या था दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट बताता चलूं कि ये इसका रहा सर्किट। अभी आपके सामने इसके कनेक्शन भी लगे हुए हैं, जबकि ये सोलर पे ऑन होता था और बिजली पे नहीं होता था। तो इसमें कौन सा मसला था दोस्तों, जो मैंने कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह शॉर्टकट वीडियो बना के मैंने आपको इसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले ये देख लें, ये मैंने वापटा वाली वायरें लगा के रखी हैं। यहाँ तक जो है हमारे DC कैपेसिटर तक वोल्टेज कंप्लीट थे, जबकि यहाँ पर कोई वोल्टेज की ब्लैंकिंग नहीं थी। उसके बायस भी ये बिजली पर ऑन नहीं होता था, हालांकि यहाँ पर हमारे 15 वोल्टेज जो थे वो मुकम्मल थे। तो इसमें कौन सा मसला था दोस्तों, आपको ये मैं अभी चेक करवाने लगा हूँ। ये देख लें, ये जो रिले वाला बॉक्स है ये ख़राब हो चुका था, जिसके बायस ये अगली तरफ जो है वोल्टेज नहीं देता था और सिर्फ़ किट की आवाज़ देता था और ऑन नहीं करता था पंखे को। तो अभी मैंने इंशाल्लाह ये जो रिले वाला बॉक्स है ये निकाल दिया और इसकी जगह पर मैंने क्या यूज़ किया दोस्तों, ये देख लें। ये मोटा सा डायोड है जो कि सोलर पैनल की बैक साइड पे लगता है, वो DC होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया ताकि यहाँ पर जो हमारे वोल्टेज हैं ये अगली तरफ जा सकें। अगर दोस्तों ये डायोड ना लगाएं तब भी ये ओके हो जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम रह जाएगी कि यहाँ पर जो हमारा सोलर लगा हुआ होगा, अगर हम बिजली पे लगाएंगे तो ये सोलर में भी इसकी बैक पावर जाएगी, जिसके बायस ये पंखा ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकता। तो इसीलिए मैंने एक साइड पे जो है डायोड लगा दिया, ताकि एक तरफ की जो पावर है, चाहे वापटा वाली हो चाहे ये सोलर वाली, ये अपनी अपनी जगह पर काम करें, एक दूसरे में कन्वर्ट ना हो। ये आप गौर से देख लें दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है इसको एक मोटा सा डायोड लगा दिया ये रिले बॉक्स वाली जगह पर। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट है, ये ऑन भी है। अभी इंशाल्लाह मैं इसको फिटिंग करूँगा। तो दोस्तों, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन थी कि अगर हमारा ये रिले वाला बॉक्स ख़राब हो जाए, इसके बायस भी ये पंखा चलने से रह जाता है, तो इसको आप निकाल कर ईज़ी जंपर लगा दें तब भी बेहतर है। अगर बेहतर तो यही है कि डायोड एक दरमियान में लगा दें, ताकि एक दूसरे के वोल्टेज जो हैं वो आपस में कनेक्टिंग ना हो। दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त नवाज़ खान। अल्लाह हाफ़िज़।